नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज। इस वक्त की खबर मैनपुरी से। मैनपुरी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तत्वाधान में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के वरिष्ठ पत्रकार के मिश्रा ने विधिवत रूप से ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान के मिश्रा ने बताया है कि असहायों की आवाज़ बनने के लिए यह संगठन हर पल तैयार है। कार्यालय के रूप में एक सकारात्मक कार्य हुआ है। अब असहाय लोगों को कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, जो अपनी जगह सही है और उनके साथ गलत हो रहा है। हम सब मिलकर उनकी आवाज़ के रूप में एक पीड़ित व्यक्ति की आवाज़ बनने का काम करेंगे। तत्पश्चात होली मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें कई दिग्गज पत्रकारों ने शिरकत करते हुए पत्रकारिता का पाठ पढ़ाने का काम किया है। वहीं ग्रामीण अंचल के पत्रकारों का हौसला बढ़ाते हुए अच्छे ढंग से कार्य करने की बात कही है। इस दौरान मंडल प्रभारी अखिलेश सक्सेना, अनिल झा, मंडल उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम दुबे, रंजीत राजपूत समेत आदि लोगों ने पत्रकारिता की गरिमा को बनाए रखने के लिए सुझाव दिए। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे सभी पत्रकारों का फूल मालाओं से लादकर जोरदार तरीके से स्वागत सत्कार किया है, जिसके बाद फूलों की होली खेलकर एकता का परिचय दिया है। इस दौरान सीओ सिटी अमर बहादुर सिंह ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर फूलों की होली में शिरकत की है, जिसके बाद सीओ सिटी ने भी पत्रकारों को कार्यों की जमकर सराहना की है। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रमोद झा व संचालन सुनील कुमार मिश्रा ने किया है। आप देख सकते हैं किस तरह जनपद में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और फूलों की होली बड़ी भव्यता के साथ आयोजित की जा रही है। कि आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। फूलों की होली बड़े ही ऐतिहासिक मानी जाती है। बताते चलें कि सैफई में फूलों की होली काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसके बाद अब मैनपुरी में भी पत्रकारों ने फूलों की होली खेलकर बधाई दी है। होली के अवसर पर होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मैनपुरी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी भव्यता के साथ होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन कर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं जिस तरह उत्साह उमंग देखी गई। हालांकि मैनपुरी में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, जो एक अपने आप में एक नई मिसाल पेश की है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम में किस तरह उत्साह उमंग देखी गई। आइए जानते हैं, सुनते हैं क्या कहा ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के होली मिलन कार्यक्रम में। का नाम है होली मिलन समारोह और उद्देश्य कुछ और भी है, तो उन उद्देश्यों की भी पूर्ति हो जाए, इसी क्रम में दत्ता ने सबसे पहले इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका निभा रहे हमारे मंडल अध्यक्ष जी को बुलवा दिया। सार गर्भित उनका उद्बोधन था, सारी चीज़ें उसमें समाहित थी। हमारा उद्देश्य ये था कि चूंकि हम लोग बड़ा संस्कारी होते हैं ना पत्रकार, कि थोड़ा सा जूनियरिटी से सीनियरिटी की तरफ चलते हैं, बाद में ऐसे रहता, तो कोई गलती हो उसके लिए क्षमा। और विशेष ये है कि संगठन की ये बैठक भले होली मिलन समारोह कार्यक्रम के नाम से की जा रही हो, बात है यहाँ पे बड़ी चीज़ संगठन। बहुत सारे संगठनों में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, प्रतिभागिता अपनी उपस्थिति दर्शाई होगी, तो संगठन के बारे में मुझे लगता है कि सारे लोगों को पता है। फिर भी हम यह विषय बार बार अपने आप से पूछते हैं कि आखिर हमें संगठन की आवश्यकता क्यों है। संगठन की आवश्यकता मेरे विचारों के अनुसार इसलिए है कि अभी दो बड़े भाइयों ने यह बताया कि पत्रकार बेबाक, निर्भीक और सत्य लिखने का आदी होता है, तो मोहब्बत करने वाले लोग कम होते हैं। तो मोहब्बत करने वाले लोग कौन होंगे? जो आपकी विचारधारा के होंगे। और आपकी विचारधारा के लोग कौन होंगे? जो आपके साथ संगठन में जुड़े होंगे। और संगठन में वही लोग जुड़े होंगे जो आपकी विचारधारा के होंगे। तो निश्चित रूप से ये संगठन ऑन पेपर जो लिखते हैं हम संगठन, ये एक परिवार होता है। हम सब एक दूसरे के लिए सुख दुख में खड़े रहने का कार्य करते हैं। अब बात यहाँ पर आती है कि अभी दादा ने चौथी दुनिया पत्रिका अपनी हमें थमाई, तो हमने उसमें रैंडमली खोला तो एक लेख खुल गया, उसमें कटघरे में पत्रकारिता। आज का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। जो निकल रहा है वो एक क्वेश्चन मार्क लगा के चला जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी बड़े कारण हैं और हमें इन पर मंथन करना ही चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए। अगर हम सुधार कर पाने में सक्षम होते हैं तो पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जो है उसको हम भेद पाने में सक्षम होंगे। मूल उद्देश्य क्या है पत्रकारिता का? मेरे स्वयं के अनुसार मूल उद्देश्य पत्रकारिता का है कि हम जो बात कहें, जो पुरातन काल में पंच क्या करते थे, स्पष्ट बात कहना, किसी के साथ पक्षपात न करना, पीड़ित शोषित वंचित की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाना, शासन प्रशासन
मनमानी कर रहा है तो उसकी भी बात, उसकी शिकायत स्वरूप चीज़ों को ऊपर तक पहुंचाना, ये पत्रकारों का अपना एक धर्म है कि हम समाज में घटित होने वाले तमाम तरह की चीज़ों को समाज और शासन प्रशासन की नज़र में लाकर रखें। वो हम तभी कर पाएंगे जब हमारा ज़मीर जीवित होगा। सभी साथी से सिवा भाई, बहुत अच्छी बात यह है कि आप लोग तहसील पे कार्य कर रहे हैं। हमसे हमारे भी गुरु रहे हैं जो इनके गुरु हैं, गोलोकवासी हो गए आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी। उन्होंने अंतिम दिनों में हमसे कहा था कि पत्रकार का सबसे बड़ा जो हथियार होता है, कलम से भी बड़ा हथियार होता है, वो उसका एटीट्यूड होता है। उसने जिस दिन अपने एटीट्यूड को त्याग दिया, उसने जिस दिन अपने जमीर को बेच दिया, उसने जिस दिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख दिया, उस दिन वो पत्रकारिता करने के योग्य नहीं है। सबसे पहले हमें अपने जमीर को जिंदा बनाए रखना है, हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर लेनी है। हमने अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर ली तो ये मान लेना आपके समाज के और 10 लोगों के सम्मान की रक्षा कर पाने में आप सक्षम होंगे। नहीं तो ऐसा कर पाने में आप तमाम बार विचार करेंगे और विचार तक ही वो बात सीमित रहकर रह जाएगी। ये उस पुरोधा ने कही बात जिसने एक वो दौर देखा जब राजनीति के बड़े बड़े पुरोधा मैनपुरी में अपनी गड़बैयां करते हुए और उनके सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं कर पाए, जो प्रदेश रेवर की राजनीति करते थे, जो समाज में एक गुंडा के रूप में जाने जाते थे, नेता के रूप में जाने जाते थे, उद्योगपतियों के रूप में जाने जाते थे, लेकिन पत्रकारिता का जो सम्मान था उसको उन्होंने कभी छीड़ नहीं होने दिया। सभी भाइयों से हम चाहेंगे, आदरणियों से ये चाहेंगे कि आप जहां पर भी उद्बोधन दें तो हमारी इस बात को जरूर हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करें कि हमारा जमीर, हमारा आत्मसम्मान अगर छीड़ हो गया तो हमें लगता है कि हम कितने भी बड़े कर्मकार बने रहें, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्वेश्चन मार्क के घेरे में बने ही रहेंगे। एक तो हम अपनी बात ये कहना चाहते थे आप लोगों से। दूसरी विशेष बात यह है कि पत्रकारिता एक ऐसा प्रोफेशन है, हिंदी में कहें तो पेशा है, ऐसा क्षेत्र है जिसमें दूर से लगता है कि बड़ा धन कमाया जा रहा है, लेकिन नजदीक आते आते और फिर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते आप इतना ज्यादा घिर चुके होते हैं अपनी उन जिम्मेदारियों से, अपने उन दायित्वों से, अपने आप से किए हुए कमिटमेंटों से कि आप धन की तरफ देख ही नहीं पाते हैं। सही मायने में देखा जाए तो जितने आज विभिन्न प्रकार के प्रोफेशन समाज में हैं, अगर असली पत्रकार है तो निश्चित रूप से वो धन के लिए सफर कर रहा होगा, उसके पास धन का अभाव होगा ही होगा। दूसरी बात आती है, जो धन के लिए सफर कर रहा होगा उसके पास एक अमूल्य चीज होगी। वो अमूल्य चीज धन से नहीं खरीदी जा सकती, वो कर्म के अनुरूप मिलती है। वो है उसका मान सम्मान, इज्जत। जो वास्तव में कर्मकार है, बेबाकी निर्भीकता के साथ खबरों का, समाचारों का आदान प्रदान करता है, उसकी समाज में एक अलग छवि होगी और उसके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई भी भाषा शैली प्रयोग करने से कतराएगा जो कि उसके सम्मान के खिलाफ हो। भले उसके पास धन न हो, वो साइकिल से चलता हो, बगल में एक झोला डाल के और साइकिल से जा रहा हो, कुर्ता पजामा पहन रखा हो, और एक स्कॉर्पियो वाले भी उसको सम्मान की नजर से देखेंगे। और एक, चूंकि यहाँ हमारे परिवार की बात, तो एक हमारा वो साथी जो फोटो खींचने के बाद या कुछ और कृत्य करने के बाद उनकी जेब की तरफ झांकने लगता है, वो कुछ निकाल के बख्शीश स्वरूप दे देते हैं, तो वो हमेशा अपना सम्मान खोता ही रहता है। और ऐसे नहीं खोता रहता है, वो गिलास में पानी भर के पिलाने का काम करता है। वो नेताजी को गिलास में पानी भरकर पिलाने का काम करता है। वो अपनी बात ही नहीं कह पाता तो दूसरों के लिए क्या कहेगा। तो सबसे पहले हमें धन और इज्जत में कंपैरिजन करना है कि हमारी मेहनत के अनुरूप अगर हमारा संस्थान हमको दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम अपना कोई पार्ट टाइम व्यापार या कोई दूसरी अपनी व्यवस्था जुटा लें जिससे कि हम अपने घर का लालन पालन कर पाएं। ये यहाँ से ऐसा ना सोचा कि हम धन अर्जित कर लेंगे। धन अर्जन के भाव से इस फील्ड में कदाचित ना आए, क्योंकि फिर गंदगी फैलती है। कौन कौन किस किस को सफाई देगा। आज पत्रकारिता का जो छीड़ हो रहा है वो इसी कारण से हो रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और पत्रकारिता की परिभाषा जानने वाले बहुत कम रह गए हैं। यही बड़ी बात है कि पूछा ही नहीं जाता इस बात के लिए कि वो पत्रकार साहब आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, वो वाले आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे। अधिकारियों को पीसी करनी है, 2 आ गए, पीसी कर दी। अब वो पीसी नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि हम सवाल करेंगे, आप जवाब देंगे। प्रेस ब्रीफिंग करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे देते हैं उसको। उन्हें अपना प्रेस नोट बनाया और थमा दिया और जो चाहा तो बोल दिया, हमें सवाल नहीं करने का अवसर दिया। इसका मतलब ये है कि वो अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं बस। तो फिर हमारे जाने की आवश्यकता क्या हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन कर रहा हो, चाहे वो कोई प्रशासनिक अधिकारी कर रहा हो या कोई उद्योगपति कर रहा हो। हमें वो व्यक्ति जो कह रहा है उसमें जनता के लिए कुछ निकाल के देना है, ये हमारा धर्म है। अगर हम बोलेंगे ही नहीं, हम कुछ चाहेंगे ही नहीं कि उनसे हम कुछ पूछ लें, तो मुझे नहीं लगता कि आप समाज की चीज़ों को बता पाएंगे। आप समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले वो रीढ़ की हड्डी हो जिस पर जनता आंख बंद करके इतना विश्वास करती है। एक छोटा सा उदाहरण है, कहीं कोई घटना हो जाए, एक तरफ अपराधी किस्म के लोग एक निर्बल दुर्बल को सता रहे हो और आप अपना कैमरा चालू कर दो जाके, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाएगी, एक ताकत आ जाएगी कि मीडिया
उसकी इज्जत बरकरार बनाए रखने के लिए हमें अपने कर्मों के प्रति 100% वफादार रहना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अभी तो स्तर में सुधार है, क्योंकि कुछ सत्पुरुष नाव में बैठे हैं। एक कहावत है ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। हम कह रहे हैं कुछ सत्पुरुष नाव में बैठे हैं। आने वाले वक्त में हमारे छोटे भाइयों के लिए, और हमारी भी आयु ज्यादा नहीं है, जब हम आप सबकी आयु पे पहुंचेंगे तो हमें लगता है कि हमें प्रोफेशन को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऐसी स्थितियां बना दी है लोगों ने। एक ये हम बात कहना चाहते थे कि इसको आप लोग बरकरार बनाए रखें तो हमें लगेगा, समाज को भी लगेगा कि पत्रकारिता अभी भी सीमित है। स्वागत ही की सुझाव। तीसरी बात, आप लोगों ने सुना होगा, हमने 3 वर्ष पहले आप सब तो आए थे, एक पत्रकार सम्मेलन का कार्यक्रम कराया था नोवाइस में, श्री देवी मेला में। वहाँ मंच के माध्यम से वही गोलोकवासी आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी ने यह कहा था कि 2 पत्रकार बड़े प्रमुख होते हैं, एक राजधानी का और दूसरा तहसील का। जिले वाले की इतनी मान्यता नहीं होती है और होनी भी नहीं चाहिए। तहसील वाला पत्रकार ठीक उस राजनीतिक दल के बूथ अध्यक्ष के समान होता है जैसे वो अपने बूथ अध्यक्ष को वरीयता देते हैं राजनीतिक दल के लोग। क्या बात है, हमारे संगठन के लोगों को तहसील के पत्रकार को वरीयता देनी चाहिए, क्योंकि उसका वो वजूद है, वो हमारी रीढ़ की हड्डी का है, के सवाल है। अगर वो हमें खबरें नहीं देगा तो हम कहाँ से खबरें आगे भेजेंगे, कहाँ से संस्थान चलाएंगे? खबरें आती कहाँ से? खबरें आती तो तहसील से ही है ना। जब खबरें हमारे पास तहसील से आती है, ग्रामीण अंचल का वो पत्रकार हमारा, हम किसी संगठन में नहीं जुड़े कभी। वैसे सबसे ठीक रहा, अनिल भाई से बात हुई कि आप हमारे साथ पदाधिकारी बन जाओ। हमने कहा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, टांग से टांग बांधकर बने रहेंगे। लेकिन बात इस बात की है कि आपका जो ये नाम है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन, ये हमें बेहद प्रिय है, इसलिए हम आपके साथ सहमत हैं। कारण उसके पीछे ये है कि ग्रामीण अंचल तक जो अभी बेवर के किसी दूर दराज गाँव में जासवई और वहाँ कोई घटना हो जाती है तो वहाँ सोनू तिवारी, आदरणीय सुनील मिश्रा जी ही अपने किसी सूत्रों से खबर निकालेंगे, तब हम इनसे लेंगे। हमारी क्षमता नहीं, हमारी औकात नहीं है कि हम भाग के पहुंच जाए जासवई, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। और हमारा जो एडिटर बैठा है ऊपर, उसकी तो जीवन में औकात नहीं है तो जासवई से खबर निकालना जाके। कारण उसके पीछे यही है कि हमारा जो असली हैंड है वो ये है, असली हैंड तहसील पे बैठा है और हम उसी को तवज्जो नहीं देते। हम उसको ऐसे देखते हैं छोटा पत्रकार है, तहसील वाला है। हकीकत में वो हमारे संपादक से बड़ा है, संपादक को विचार देने वाला पत्रकार है। वो विचार जो उसके जहन में आता है वो तहसील का पत्रकार देता है। इसलिए हमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन भाया, हम आपके साथ आए। तीसरी बड़ी बात एक है कि दादा ने बताया था कि कौशिक जी की हॉकटॉक हो गई एसपी फरियाबाद से। तमाम जद्दोजहद हुई, मायावती जी की गवर्नमेंट थी, यानी कि पुलिस अपने आप में शेरशाह सूरी थी, और माया गवर्नमेंट में पुलिस के पास बहुत ज़्यादा पावर थे, उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा, सफ़ेद को काला, काला को सफ़ेद करने। ऐसी चर्चाएं, ऐसी समाचारों में खबरें प्रकाशित होती रही, उन सबसे हमने भी जाना। बात यह है कि हॉकटॉक का नंबर क्यों आया, क्षमा करना बड़े भाई, बात यह है कि हॉकटॉक का नंबर क्यों आया। हम हॉकटॉक के लिए बने ही नहीं है, हम जवाब अपनी भाषा में देने के लिए बने हैं। दादा ने अभी कहा था कि हमारे पास ना कोई औजार है ना कोई हथियार है, हमारे पास हमारी कलम ही हमारी ताकत है, हमारा औजार है। तो कलम का इलेक्ट्रॉनिक में अब वो टाइपिंग हो गया, प्रिंट में कलम ही हो गई, एटलीस्ट लिखने का काम करते हैं उसको संज्ञान तो हम कलम से ही देते हैं। तो अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई राजनेता हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो हम अपनी कार्यकुशलता से, हम अपनी योग्यता से उसको उत्तर देने का कार्य करें, हॉकटॉक करने से बचें। क्योंकि अगर हम लोग भी हॉकटॉक करेंगे तो हमें लगता है कि हम इसको उलझे रहेंगे। बिल्कुल सही, हम इसको उलझे रहेंगे, हॉकटॉक से बचें। अगर हमसे किसी ने गाली दे दी और हम सक्षम भी हैं, हमने उसको वहां पलट के जवाब दे दिया, गाली दे दी, तो उसको वो सजा नहीं हुई। उसकी सजा वो है कि आप उसका कानूनन वैधानिक तरीके से उस पर कार्रवाई करें, ऑन पेपर लिख के दें, थाने में आपका संगठन, आपके सहयोगी, आपके और हितैषी और आपकी खुद की कार्यकुशलता, आपकी क्षमता के अनुरूप आप उस पर कार्रवाई कराएं। वो कार्रवाई दूसरे पत्रकारों के लिए और दूसरे असामाजिक तत्वों के लिए एक सीख बनेगी। आप जवाब दे दोगे वो सीख नहीं बनेगी, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतना जज्बा नहीं होता कि वो तू का जवाब तड़ाक से दे पाए, तू का जवाब तड़ाक से दे पाए। हमारे हर साथी में ये क्षमता नहीं होती है, ये हमें मान लेना चाहिए, वो मानना ही पड़ेगा। कुछ बड़े सरल होते हैं जो तू सुनने के बाद लेख लिख के दे देते हैं और उसका जाने कहाँ पर असर हो जाता है। तो लेखनी में वो ताकत है कि लिखने वाली जो बात है वो कई लोगों के विचारों को समाहित करने की बात होती है। और वहाँ तू का जवाब तड़ाक में दिया, हमने वहीं पे फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। हम क्रांतिकारी नहीं है, हम समाज में दर्पण के रूप में देखे जाते हैं, हमें तथाकथित चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है व्यवस्था में।
तो हम चौथे स्तंभ का दायित्व निर्वहन करते हुए इस बात का ध्यान रखें कि हम तू का जवाब तड़ाक से न देकर धड़ाक से दें। क्या बात है, क्या बात। वहां हम अपनी योग्यता को प्रदर्शित करें और उन लोगों को ये संदेश दें कि आपने हमारे साथ जो किया हमारे किसली में बैठे साथियों के साथ, हमारे कुरावली में बैठे साथियों के साथ, हमारे शुक्राबाद में बैठे साथियों के साथ अब ये व्यवस्था दोहरा मत देना। नहीं, इस बार आप पे विभिन्न थानों में विभिन्न तरीके के अभियोग पंजीकृत हो जाएंगे, तो जिसके तहत आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आप रजिस्टर नंबर 8 में अंकित हो जाएंगे। ये चीजें जब लोगों की नजर में जाती हैं, आज भी आदमी पुलिस से घबराता है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे और कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति हो। कोई भी व्यक्ति अपने नाम को और 8 नंबर रजिस्टर में दर्ज नहीं कराना चाहता, तो भैया तू का जवाब तड़ाक में क्यों देना चाहते हो? तो बस न दो, धड़ाक से दो, अपनी कलम लेखनी की ताकत से दो, अपनी वाक पट्टा से दो, खबरों को निकालने का काम करो, रूटीन खबरों से बचो, खबरों को निकालने का काम करो, क्योंकि अब हम लोग खबरें निकालने का काम कम कर रहे हैं। पहले बहुत लेट चलते थे, संपादक की 2-2 घंटे पढ़ते थे लोग, दादा बहुत अनुभवी है, अब हम लोग नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि उसका अर्थ ही लोग भूल गए। तो खबरों को निकालने का काम करो। 2-4 भाई यहाँ बैठे हैं जो खबरें निकाल भी रहे हैं। हम सभी लोगों से ये कहते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि अपने साथियों को ये समझाओ कि समाचार की परिभाषा जो है वो अलग अलग तरह से है। एक तो घटनाक्रम है, वो तो जाता ही है, समाचार का पार्ट है, ये कह सकते हैं वो उसकी आवश्यकता का पार्ट है। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है कि समाचार वो है कि जो पब्लिक को नहीं मिल पा रहा, वही तो हम दे रहे हैं। घटना तो मिल ही रही है ना, वो तो हम दे ही रहे हैं, लेकिन समाचार नहीं मिल पा रहा, तो समाचार की परिभाषा को समझें हम और वो चीज़ निकाल के दें। बाकी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भाई अनिल साकी जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद, ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन मैनपुरी जनपद में अपना नाम रोशन करे, सो करे। बाकी संगठन के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय सौरभ जी जैसे लोग लखनऊ में बैठ के ये कहें कि मैनपुरी का संगठन अपने आप में यूनिक काम कर रहा है, मैनपुरी के संगठन के लोग अपने आप में यूनिक हैं और ऐसा काम हमें दूसरे जनपदों में भी करना पड़े और हमारा जनपद मॉडल जनपद के रूप में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के रूप में जाना जाए। इस कामना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद। महासचिव के रूप में इसका कार्यभार दिया गया और मैंने प्रेस क्लब है और भी बहुत से क्लब हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल से जुड़ा हुआ कोई भी पत्रकार संगठन है तो आप लोग बताइए कि अभी तक के आप लोगों के संज्ञान में कोई ऐसा संगठन हो जो ग्रामीण पत्रकार संगठन से मतलब ग्रामीण से जुड़ा हो। इसीलिए इसको संगठन को गति देने के लिए ग्रामीण से जोड़ा गया। सभी तहसील बनाई गई और तहसीलों के तहसील अध्यक्ष घोषित किए गए। जैसे जिले की कार्यकारिणी होती है उसी तरीके से तहसील की कार्यकारिणी बनाई गई, क्योंकि समस्याएं जो आती थी ग्रामीण जिले में क्या होता है, हम लोग हॉट सीट पे बैठे हैं, मान लो फोन करके सीधे सीधे बात कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल से जो पत्रकार जुड़े हैं वो डायरेक्ट नहीं बात कर पाते, ना उनकी कोई सुनता है। उसके लिए क्या है कि संगठन है, मान लीजिए किसी का ऐसा समस्या है तो वो अपने जिलाध्यक्ष से कहेगा कि साहब यह समस्या है। मैं अम्बेडकर नगर में कार्यरत था, वहाँ भी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन था जिसके जिलाध्यक्ष शरीफ मसूदी थे। पति हैं कि आदमी का अस्तित्व खत्म कर उस समय, लेकिन देखिए कोई भी चीज सबके पीछे कुछ न कुछ गाथा होती है, कुछ अच्छाई होती है। जब मेरा ट्रांसफर हुआ मात्र वहाँ 2 महीने रहा, उस समय ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का एक प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा उन्होंने प्रोग्राम कराया। गाँव का देश है, जब हमारा पूरा देश ही गाँव का देश है तो पत्रकार कहाँ से अछूते रह जाएंगे। इसका मतलब कि सबसे ज़्यादा जो कवर होता है पत्रकारों द्वारा वो ग्रामीण क्षेत्र ही है। अभी भी हमारे देश में लगभग केवल 33% शहरी आबादी, मतलब लगभग 66% अभी भी हमारे लोग गांव में रहते हैं। शहर में तमाम व्यवस्थाएं हैं, सोशल मीडिया, पत्रकार बंधु, जितने भी बड़े स्तर के पत्रकार हैं या चीफ ब्यूरो हैं, चैनल वाले हैं, सब रहते हैं। लेकिन गाँव में जाना, गाँव के लोगों की बात उठाना, सही बातें उठाना, समस्याओं को उठाना, ये अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ है, जो कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन बखूबी करता है। इसके लिए मैं आप सभी ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्यों को, पदाधिकारियों को दिल से बधाई देता हूँ। आप लोग उनकी बात उठाते हैं जो कहीं न कहीं अछूते रह जाते हैं या वहाँ तक पहुँच नहीं हो पाती है। बड़ी मेहनत करते हैं। लगभग 15 महीने पिछली सर्किल में मैं कार्यरत था, तो आप लोगों से पूरा सानिध्य मिलता रहा। खूब मिलकर हम लोगों ने काम किया और काम के साथ मैं ये भी कहना एकदम सही है, खूब सम्मान मिला। और ये भी कहूँगा कि सम्मान के साथ साथ ये बात कोई बड़ी बात नहीं, इन लोगों ने मुझे हीरो बना के रखा और मैंने भी उस दायित्व को कोशिश किया कि निभाया। जहाँ मेरी ज़रूरत रही खूब 1-2 उदाहरण आपने दिया। हम लोग देखिए सामाजिक प्राणी, बहुत सिंपल परिवार से आते हैं और कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं, तो लगाव तो फिर किसी भी ग्रामीण एसोसिएशन से बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो ये कहीं से वैसे चोली दामन का साथ है। ग्रामीण शब्द जो लग गया है वो हर तरीके से हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। ये प्रोग्राम अचानक देख के मैं रात मैंने देखा क्या है,
मुझे सुबह मैं निकला हूँ तो कुछ नहीं था यहाँ पे, अब आ रहा हूँ तो इतना बड़ा प्रोग्राम, तो भी देखा कि मिश्रा जी बोल रहे हैं, फिर नजर मारा कि सब पत्रकार बंधु हैं, तो मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाया। और कुछ जगह पे बिना बुलाए जाना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। सार्वजनिक चीज़ों में, सार्वजनिक जगहों पे आप लोगों के सहयोग से अभी देखिए चुनाव संपन्न हुआ है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, टाइट रहे, निष्पक्ष रहे, कुछ लोगों को कष्ट भी दिया, लेकिन ये किसके लिए? केवल शांति व्यवस्था, निष्पक्षता से चुनाव बीते, किसी को कोई समस्या नहीं हो, और हम निष्पक्ष हैं, पारदर्शी थे, इसका जरूरत पड़ी तो प्रमाण भी दिया। इसलिए आपके जनपद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई। बहुत ही संवेदनशील, बहुत क्या अति संवेदनशील ये जनपद माना जा रहा था, देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश स्तर, क्योंकि बड़े बड़े हमारे राजनेता, माननीय लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। उस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मेहनत की, और इसमें हमारे पत्रकार बंधुओं का, खासकर शहर के साथ साथ ग्रामीण पत्रकार बंधुओं का, जो गाँव की छोटी छोटी समस्याओं को हम लोग यहाँ उकेरते थे, बताते थे, उस पर हम लोग काम करते थे। इस प्रकार हम लोग इसमें सफलता पाए। इसके लिए निसंकोच पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आपको पुनः तहे दिल से, मैं चूंकि पूर्व में भी फेसबुक के माध्यम से लिख चुका हूँ, आज सामने सामने सबको बधाई देता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय की बाध्यता यहाँ पे कर दी गई है, तो मैं एक बार पुनः कहने के लिए था वो कुछ शेष नहीं रहा है। संचालक महोदय जी ने सत्य कहा, हालांकि ऐसा कोई मेरे अंदर अभी विचार नहीं है जिसे मैं आप लोगों के सामने व्यक्त करना चाहूँ। आप लोगों ने अध्यक्षता दी, इसके लिए मैं सभी का आभारी हूँ। जिला अध्यक्ष अनिल शाक्य जी, पत्रकारिता को और आगे बढ़ाएं, अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर के पत्रकारिता की सही परिभाषा के साथ हम सब अपनी खबरों को प्रकाशित करें। जैसे कि आप सभी हम लोग देखते हैं कि आज जो स्तर है पत्रकारिता का, वो काफ़ी लोगों ने सोचने पर विवश कर दिया है, जो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। और दोबारा से हम चाहते हैं कि अपनी जो लेखनी है, हमारी जो लेखनी है, लेखनी के माध्यम से फिर से वो जज्बा पत्रकारों के अंदर, और वो जो जनता का जो उम्मीदें हैं पत्रकारों से होती हैं, उनको दोबारा वापस पाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। और जब तक इस ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के माध्यम से हम लोगों को यहाँ से एक जज्बा लेके जाना चाहिए कि हम अपनी गरिमा को हमेशा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे, अच्छा लिखते रहेंगे, लोगों की मजलूमों की आवाज़ को उठाते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का कई तरह की यात्राएं देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ पत्रकार ऐसे लोग हैं, जैसा मिश्रा जी ने बताया, कि वो अपनी जेब भरने के लिए किसी के साथ सम्मान को देने का काम करते हैं। समझ गए ना मेरी बात? और मैं अपनी टीम से ये एडवोकेट करूंगा कि अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए सच्चाई तक जाए, सच्चाई को उजागर करने के लिए आप जी तो ताकत लगा, मैं ताकत दूंगा यहाँ से, हमारे प्रति सत्य ताकत देंगे, लेकिन हो सबसे क्या बात है। और आपका दामन थाम के रखूंगा और साफ करना मिलाकर काम करूंगा। क्योंकि अगर सही मायने में पत्रकार है, क्योंकि पत्रकार राष्ट्र का सच्चा सिपाही है, राष्ट्र की आंख है। अगर सही मायने की पत्रकारिता है तो राष्ट्र का सच्चा सिपाही है और राष्ट्र की आंख है, क्योंकि हम निचले स्तर पे भी देखते हैं और ऊपर स्तर पे भी देखते हैं, लेकिन अपने आप को पहचानते नहीं। कुछ चाटुकारिता के लोग इस पत्रकारिता को बदनाम और बर्बाद किए हुए हैं, उस पर भी हमें नजर दिखानी है और हकीकत का सामना तो करना पड़ेगा। उसके लिए हम आपके साथ हैं और हमारे साथ हमारे ऊपर के अधिकारी हैं, पदाधिकारी बैठे हुए हमारे, और मैं इनसे भी अपील यही करूंगा कि सच्चाई को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारा साथ दें, हम छोटे छोटे भाइयों का भी साथ दे सकें।